हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था वही कंसेप्ट से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कंसेप्ट हमने वहां पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और उसी का सेम क्वेश्चन हम यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे हमारे पास जो हम इसमें सीखेंगे कि क्या नया चेंज है। और जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो भी देखे, ताकि समझ में आए कि हम परसेंटेज में क्या कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी आर्टिकल की जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर दें और क्वांटिटी को 10% डिक्रीज कर दे तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आज हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यही है कि प्राइस आर्टिकल की 20% इंक्रीज कर दें, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को 30% डिक्रीज कर दे, कम कर दें। तो अब यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं पूछ रहा है। ये तो ये चीज पूछ रहा है कि यदि मेरा कुल खर्च मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर अगर 336 रुपए है तो मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर मतलब प्रारंभिक खर्च कितना था। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि किसी आर्टिकल की प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, तो पहले प्राइस कितनी थी 100 और पहले क्वांटिटी कितनी थी 100। अब प्राइस कितनी हो गई 20% इंक्रीज मतलब 120 हो गई, और जो क्वांटिटी थी उसको 30% कम कर दिया तो 70 रह गई। ठीक है, ये क्या बन गया, एक्सपेंडिचर जो सिर्फ 100 होता है, दूसरे वाले 100 को हम कहां भेज देंगे, नीचे। ये देखो, अब ये तो क्या है मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 इक्वल्स टू में क्या आया 84। ठीक है, तो ये तो क्या है मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर, और ये क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब ये तो है कुल खर्च और ये है प्रारंभिक खर्च। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या दिया है और क्या पूछा है। इसने दिया है कुल खर्च दिया हुआ है, हमने जो कुल खर्च निकाला वो कितना आया 84 आया, और क्वेश्चन में कुल खर्च कितना दे रखा है, फाइनल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 336 रुपीज। कंपैरिजन कर लो, जब 84 इक्वल्स टू 336 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 336 अपॉन 84, कितनी आ जाएगी 1 बराबर 4 रुपए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100 की, इनिशियल एक्सपेंडिचर। जब 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना होगा 400। ये क्या आ गया हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए हमारे को कि इनिशियल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और फाइनल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये चीज निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे तो सिर्फ कंपैरिजन करना है हमारी वैल्यू से और क्वेश्चन की वैल्यू से। हमारी वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा चलो ठीक है, मान लो अगर इसमें मैं वेरिएबल दे दूं तो कैसे सॉल्व होगा। मान लो ये R% है और ये भी R% है, क्वांटिटी को R% तो इंक्रीज कर दिया, सॉरी प्राइस को R% इंक्रीज कर दिया और क्वांटिटी को R% डिक्रीज कर दिया। और अगर ये कहे कि फाइनल एक्सपेंडिचर जो कुल खर्च है वो अगर 1 रुपए है तो प्रारंभिक खर्चा कितना था। ठीक है, इसको भी R% कर दिया कि एक वस्तु का मूल्य R% बढ़ा दिया और मात्रा को R% कम कर दिया। यदि कुल खर्च फाइनल एक्सपेंडिचर अगर 1 रुपए है तो प्रारंभिक खर्च क्या था। सेम टू सेम होगा क्वेश्चन, कोशिश करो क्वेश्चन को करने की, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, यहां पे डिजिट थी और यहां पे हमने क्या दे दिया वेरिएबल। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन करके देखो इसका, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करना सीखा करो।
देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि हमारी जो प्राइस है वो 100 थी, क्वांटिटी कितनी थी 100 थी, ठीक है। अब जो है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय R%, कि वस्तु का जो मूल्य है वो R% बढ़ गया। तो पहले 100 था, अब 100 प्लस R हो गया। क्वांटिटी R% कम हो गई, तो पहले 100 थी, अब 100 माइनस R हो गई, R% कम हो गई, ठीक है। ये क्या आ गया, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना आया 100, दूसरा वाला 100 हमने क्या भेज दिया नीचे, ये कितना हो गया 100 माइनस R अपॉन 100, ठीक है। ये तो क्या है हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर, मतलब प्रारंभिक खर्च, और ये क्या है हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब कुल खर्च। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फाइनल एक्सपेंडिचर कुल खर्च दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 100 प्लस R 100 माइनस R अपॉन 100। हमारे हिसाब से हमने ये निकाला फाइनल एक्सपेंडिचर, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 रुपए। एक की वैल्यू निकालेंगे हम, एक की वैल्यू निकालना क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें 100 से गुणा करना है एक को, इसलिए हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर एक की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज दिया, तो ये 100 हो गया, ये नीचे आ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे लिख दें, 100 का स्क्वायर 10,000 10,000 माइनस R स्क्वायर रुपए, क्योंकि यूनिट रुपए चल रही है। जब एक इतने रुपए के बराबर है तो 100 हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा, 100 से गुना कर दो। जब 100 से 100 गुना होगा ये वाला, देखो ये तो ऐसे कैसा लिखा हुआ है, एक की वैल्यू ये थी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 कर दे तो 2 जीरो और बढ़ा दे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 10,000 अपॉन में 10,000 माइनस R स्क्वायर। मतलब अगर R% इंक्रीज कर दें और R% अगर हम इसको डिक्रीज कर दें, तो जो हमारी वैल्यू आएगी, अगर फाइनल एक्सपेंडिचर 1 रुपए दे रखा है तो इनिशियल एक्सपेंडिचर जो आएगा वो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। देखो मैंने कहीं भी प्रोसीजर को चेंज नहीं किया है, प्रोसीजर हमेशा वही फॉलो होता है, सिर्फ क्या है डिजिट की जगह वेरिएबल आ गया, तो हमें इतना टेंशन नहीं लेना है उसके अंदर। हमें जो प्रोसीजर पता है उसी ही प्रोसीजर से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। प्रोसीजर सॉल्व करना है ये तभी आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे और यहां ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दो कंसेप्ट का मिक्सचर है, दो टाइप का मिक्सचर है, ये तीसरा टाइप बनता है 2 टाइप से लेकर। कैसे, इसमें ये कह रहा है कि किसी आर्टिकल की प्राइस को बढ़ा दिया 20% और उसकी क्वांटिटी को 10% कम कर दिया, ठीक है। और फिर ये पूछ रहा है कि ये जो खर्चा बढ़ा हमारे पास उसको कितना कम करे ताकि वो पहले जितना ही रहे, खर्चा उतना ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आ गए, एक पहला तो जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम ज्यादा हो रही है, और दूसरा कंसेप्ट जिसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे फर्स्ट वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हमने ये सीखा था कि जब सैलरी सेम हो, मतलब चेंजेस ना हो, खर्चा सेम हो, जितना पहले था उतना ही अब हो, वो वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। माना प्राइस कितनी थी हमारे पास, पहले 100, क्वांटिटी भी 100, अब प्राइस हो गई 120 क्योंकि 20% बढ़ गई, और इसकी क्वांटिटी हो गई 90 क्योंकि 10% कम हो गई। तो पहले खर्चा कितना था 100, अब कितना हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कितना हो गया 108। तो पहले से खर्चा कितना बढ़ गया 8%, ठीक है। अब इसको कितना कम करें, तो वही काम है हमारे पास, खर्चा पहले जितना रखना है, तो मोर और लेस का कंसेप्ट। हमारे पास कितना परसेंट है 8%, क्या है ज्यादा है, इसको चेंज कर दो फ्रैक्शन में, 8/100 आ गया, ठीक है। इसे क्या कर दो, मोर से लेस में जाना है तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, मोर से लेस में जाना है तो ऐड होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 8/108
वापस इसको किस में चेंज कर दो, परसेंटेज में, 100 से गुना कर दो। जब हम ये क्या आ गया हमारे पास प्रतिशत, तो इसको हम क्या कह देंगे 711/27%। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, कि अगर हमारा खर्चा 8% बढ़ गया है तो इतना कम कर दो ताकि खर्चा पहले जितना ही रहे। ठीक है, इतना बढ़ा है इतना कम करना है, जिससे क्या होगा जो खर्चा था पहले 100 वही 100 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो कंसेप्ट लगे हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से मजा आए सॉल्व करने में। और अगर आप लोगों से ये सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत की है। और ऐसे ही पढ़ते रहो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। ठीक है, देखो अभी तक जो हमने पढ़े हैं ये हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़े हैं, एक तो मोर और लेस वाला, एक प्राइस की क्वांटिटी कम और ज्यादा वाला। ठीक है, एक हमने लैंग्वेज चेंज करके पढ़ा था कि किसी प्राइस को बढ़ा दें तो क्वांटिटी को कितना कम करें, वो भी फर्स्ट ही टाइप में आता है। तो अभी तक हमने लगभग 3 टाइप पढ़ लिए हैं, अब हम एक 4th टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैलरी और सेविंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते रहना, क्वेश्चंस देखते रहो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो ताकि बार बार वीडियो को ना देखना पड़े, उसमें नोट कर लिया। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये सैलरी और सेविंग बेस्ड क्वेश्चन है कि एक अपनी सैलरी का 20% खाने पे खर्च करता है और जो बचा उसका 25% रेंट पर खर्च करता है, फिर जो बचा उसका 15% कपड़ों पे खर्च करता है, फिर जो बचा उसका 33 उसके अलग अन्य खर्चे अदर एक्सपेंडिचर है। और सब कुछ खर्च करने के बाद वो एंड में 23,120 रुपीज सेव करता है, मतलब 23,120 रुपए बचाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ही सैलरी क्या होगी, पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसने कपड़ों पर कितना खर्च किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उसने कपड़ों पर कितना खर्च किया, मतलब एक की आय क्या होगी और दूसरा है उसने कपड़ों पर कितना खर्च किया। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। जिस टाइप से मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोग एग्जैक्ट अगर उसी टाइप से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा और बिल्कुल जल्दी आएगा। ठीक है, देखो मानो कि उसकी सैलरी कितनी है 100। ठीक है, माना उसकी सैलरी कितनी है हमारे पास 100। ठीक है, अब उसने क्या किया, 100 में से उसकी सैलरी है हमारे पास 100 है ना, उसने क्या किया इस 100 में से 20% माइनस कर दो, 20% किस पे खर्च कर दिया, फूड पर, मतलब 20, 100 का 20% 20 होता है, बचा कितना 80। इस 80 में से ये बचा, अब बचे हुए का 25% माइनस 25% किस पे खर्च कर दिया, रेंट पर। तो इसका 25%, 80 का 25%, या फिर 1/4 कितना हो गया 20, मतलब 20 किस पे खर्च कर दिया, किराए पे। अब बचा कितना 60 बचा, ये हो गया ये हो गया, अब बचा 15, बचे हुए का 15% माइनस 15% किस पे खर्च कर दिया, क्लोथ पर, मतलब 60 का 15% कितना होगा 9 रुपीज, 9 किस पे खर्च कर दिए, कपड़ों पर, बचा कितना 51। अब बचे हुए का क्या 33 1/3% अदर एक्सपेंडिचर है, 33 1/3% या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक ही बात है, कितना आ गया 17। इसमें से 17 किस पे खर्च कर दिए, अदर एक्सपेंडिचर अन्य खर्चों पर। बचा क्या अब इसके पास 34। ये 34 क्या है इसकी सेविंग, ये 34 क्या है इसकी सेविंग। हमारे हिसाब से इसकी सेविंग कितनी है 34, और क्वेश्चन के हिसाब से इसकी सेविंग क्या है 23,120, कितनी 23,120 रुपीज। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 1 की,
23,120 रुपए डिवाइडेड बाय 34, डिवाइड करके देख लो। 6 18, 6 चौक 24, कितने आ गए हमारे पास 204। 6 का भाग गया तो कितना आ गया 204। अब बचा कितना हमारे पास 27, 272 आ गया। ठीक है, 8 या 24, 8 चौक 32, 68 आ गया 68। मतलब एक बराबर कितना आया 680 रुपए। हमें क्या निकालना है, ये क्या है इसकी सैलरी और ये क्या थी इसकी सेविंग। हमें सैलरी निकालनी है, एक की वैल्यू आ गई 680, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68,000, 68,000। तो ये क्या आ गई इसकी सैलरी, ये क्या आ गई इसकी सैलरी। अब ये पूछ रहा है कि इसने इस सैलरी में से, देखो इस सैलरी में से इस पे कितना खर्च किया 9। अगर 100 रुपए होते तो 100 में से कितना खर्च करता 9 किस पे कपड़ों पे। 100 में से कितना खर्च कर रहा है 9 किस पे कपड़ों पे खर्च कर रहा है। तो 100 में से 9 कपड़ों पे खर्च कर रहा है। अब 100 की जगह कितने 68,000, तो 68,000 का 9% निकालो, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 दाम 54 और 7 6,120 रुपए इसने किस पे खर्च किए कपड़ों पे। देखो ये भी अपने आप में कितने हैं सब परसेंटेज, ये मैंने सब क्या निकाला है परसेंटेज का ही परसेंटेज निकाला है। ये भी कितना माना था मैंने अपने आप में 100%। मैंने 100% नहीं लिखा था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो परसेंटेज का परसेंट निकाला था इसलिए ये भी परसेंटेज ही है। तो ये क्या है 9% इसने किस पे खर्च किए कपड़ों पे। तो 68,000 का 9% निकाल लो, कितना आ जाएगा 6,120 रुपए। ये इसने किस पे खर्च किए कपड़ों पे। ठीक है, तो जब सैलरी और सेविंग्स की बात करते हैं तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या है क्लोथ्स, ठीक है, ये कपड़ों का जो खर्चा है वो कितना है 6,120 रुपए। इसी टाइप से सॉल्व करते हैं हमेशा, और हमें भी हमेशा इसी टाइप से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड, देखो ये क्वेश्चन सेम उसी कंसेप्ट पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन कुछ चेंजेस हैं इसमें। देखो मैं क्वेश्चन को हर बार सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे जो आप लोगों को अपने हिसाब से सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर सेम क्वेश्चन कराऊंगा तो कराने का मतलब नहीं है। सेम क्वेश्चंस की तो आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार फिगर चेंज करके। ठीक है, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा कुछ ना कुछ डिफरेंट ही लैंग्वेज होगी। देखो कैसे सॉल्व होगा, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसा पहले वाला सॉल्व हुआ था कि समीर की जो सैलरी है वो 40, उसका 40% खाने पे खर्च हो गया। ठीक है, तो मान लिया कि सैलरी कितनी है उसकी 100, उसमें से जो 40% है वो फूड पर चला गया। ठीक है, मतलब 40 चला गया फूड पर, बचा कितना 60। अब जो बचा हुआ है उसका 1/3 किस पे खर्च हो गया ट्रांसपोर्ट पर। 1/3 मतलब 20, 60 का 1/3 20, बचा कितना 40, 20 खर्च हो गया इस पे, तो बचा कितना 60 माइनस 20 कितना बचा 40। अब ये जो बचा हुआ है वो कितना पार्ट है 40। यदि वो 450 रुपए सेव करता है, जो कि इसकी सेविंग कितनी है 40, इसकी सेविंग का हाफ है क्या 450 रुपए। ये क्या कह रहा है कि वो जितना भी वह 450 रुपए बचाता है जो कि उसकी बचत का आधा है। तो बचत कितनी होती, ये बचत का आधा है। अगर पूरी बचत होती तो कितनी होती 900 रुपए, और ये कितनी है पूरी बचत है। ये 450 क्या है बचत का आधा, तो बचत कितनी हुई 900। ये 450 क्या है बचा रहा है जो कि उसकी सेविंग का आधा है। तो सेविंग हमारे पास कितनी है 40, तो सेविंग कितनी हुई इसकी 900। भाई ये क्या कह रहा है कि जो 450 रुपए वो सेविंग का आधा है, तो हमें तो सेविंग निकालनी है। सेविंग कितनी हुई इसका, ये 450 जो कि सेविंग का आधा है, तो सेविंग कितनी हुई डबल 900 हुई। तो ये सेविंग हमारे हिसाब से 40, क्वेश्चन के हिसाब से 900। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 900 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ये कितनी आई हमारे पास 22.5 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आई 22.5। हमें क्या निकालनी है सैलरी, सैलरी कितनी है हमारे पास 100,
मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो गया 2250 रुपए। ठीक है, तो समीर की सैलरी कितनी आ गई 2250। यहां कंफ्यूजन मत होना, लैंग्वेज देखो क्या लिखी हुई है कि वह 450 रुपए बचा रहा है, जो कि उसकी बचत का आधा है। ठीक है, बचत कितनी 40, हमें यहां बचत निकालनी है, सेविंग निकालनी है। यहाँ पे जो 450 रुपीज है वो उसकी सेविंग का हाफ है, तो यहाँ पे हमें सेविंग निकालनी है। अगर जो 450 रुपीज सेविंग का हाफ है, मतलब सेविंग कितनी है 900, तो 900 का हाफ 450 हो गया, जो कि क्या है सेविंग का हाफ। तो सेविंग कितनी हुई 900 की। यहाँ पे ये सेविंग आई हमारे पास, ये 40 क्या आई सेविंग आई। सब कुछ खर्च होने के बाद ये जो बचा वो सेविंग हुई, और सेविंग क्या है 900 के बराबर, एक की वैल्यू इतने 22.5, और हमें क्या निकालना है सैलरी, 100 सैलरी है, जब एक की वैल्यू 22.5 तो 100 की वैल्यू 2250। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे परसेंटेज को, अभी और भी बाकी है, काफी सारे लेक्चर बनाएंगे, काफी सारा पढ़ना है। अभी हमें परसेंटेज पर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन करने हैं, अभी हमें इलेक्शन के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी हमें काफी सारे उस पे रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे परसेंटेज को। आप लोग भी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, ट्राई करा करो, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।